हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। पहले एक्सप्रेशंस को आपको फैक्टराइज करना है और फिर यहाँ पे डिवाइड करना है। तो पहला नंबर देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब इसके अंदर कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, तो इसमें लगेगा आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी बीच वाली टर्म को तोड़कर इसकी 4 टर्म्स बना दी जाएंगी और फिर उन 4 टर्म्स में से दो दो का पेयर लेकर इसके फैक्टराइज कर दिए जाएंगे। ये वाली फैक्टराइजेशन आपकी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म के लिए क्या करते हैं कि पहला जो टर्म होता है और जो लास्ट का टर्म होता है, इसका आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता, एज इट इज लिखे जाते हैं। अब नंबर 1 स्टेप देखिए, इस टर्म का कोफिशिएंट और ये लास्ट टर्म, इनका जो कोफिशिएंट होता है उनका हमें प्रोडक्ट करना होता है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे ये 10 है, तो 10 1 ज़ा 10 हो गया। अब 10 के ऐसे दो प्राइम फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, ऐसे दो फैक्टर्स हमें लेने होते हैं ताकि प्रोडक्ट तो आ जाए 10 और इनका जो सम है ना वो आ जाए ये बीच वाला नंबर, यानी कि प्लस का 7 आ जाए। तो 2 और 5 इसके दो फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। 2 5 ज़ा 10 भी होता है और 2 को और 5 को जब मैं प्लस करूंगा तो ये 7 भी हो जाएगा। तो इस 7y को मैं 2y प्लस 5y के अंदर तोड़ूंगा। तो प्लस मैं 5 को पहले ले लेता हूं, 5y प्लस 2y। आगे पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सम सही करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। इसे तो मैंने कर लिया। ये जो चीज़ है ना मेरी, ये एज इट इज कॉपी चलती जाएगी। जब तक मैं इसके दो फैक्टर्स ना निकाल लूंगा तब तक ये साथ साथ चलता जाएगा। अब यहां दो टर्म में से y आ रहा है कॉमन, तो यहां से y बच गया, यहां से प्लस बच गया और 5y में से y बाहर आ गया तो यहां पे 5 बच गया। इन दोनों में ये 2 1 ज़ा 2 है, ये 2 5 ज़ा 10 है। 2 तो दोनों में है तो प्लस का 2 बाहर आ गया, यहां से y बच गया, यहां से प्लस और ये 5 बच गया। तो ये जो दो फैक्टर्स आएंगे ना आपके ब्रैकेट में, ये वाले, ये हमेशा सेम आएंगे और ये मैंने कर दिया है कॉपी। अभी ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई। पहले 4 थी ना, 4 से अब ये 2 टर्म बन गई। इन दोनों टर्म के अंदर y प्लस 5 और ये y प्लस 5, ये y प्लस 5 कॉमन आ रहा है और यहां से पहली टर्म में से बच गया y और यहां से प्लस का 2 बच गया और ये डिवाइडेड साथ में कॉपी। तो अब ये आपका एक परफेक्ट क्वेश्चन बन गया। आपने यहां से यहां तक फैक्टराइज कर दिया, अब ये डिवाइड का क्वेश्चन बन गया। अब डिवाइड करने के लिए जिसे डिवाइड करना है उसे हम लिखते हैं ऊपर, यानी y प्लस 5 y प्लस 2 को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 5 से तो इसे नीचे लिखेंगे। y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया, आंसर आ गया y प्लस 2। यही आपका आंसर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। इसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 1, m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया और 32, ये 32 हो गया। 32 1 ज़ा 32 हो गया। 32 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट होके तो आ जाए 32 ही और जिनका सम करके आ जाए मेरा माइनस का 14। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो मैं देखता हूं कि जब मैं 8 4 ज़ा 32 होता है ना, तो 8 4 ज़ा 32 होता है, लेकिन 8 और 4 से मैं 14 नहीं बना सकता। तो मैं कुछ और देखता हूं। मैं देखता हूं कि 16 2 ज़ा 32 होता है, तो 16 और 2 से मैं 14 बना सकता हूं। तो 16 और 2 मेरे काम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई 2 32 भी होता है और 16 और 2 को यूज करके मैं माइनस 14 बना सकता हूं। कैसे? मैं 16 को माइनस का ले लूंगा और 2 को ले लूंगा प्लस का, तो माइनस 14 बन गया। तो मुझे 16 और 2 यहां पे काम करेंगे। तो m स्क्वायर, अब माइनस 14 को मैं माइनस 16m और प्लस 2m में तोड़ लूंगा और ये जो पहली और लास्ट टर्म है इसका कुछ बदलेगा ही नहीं। अब ये वाली फैक्टराइज आप पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इन दो में से मुझे कॉमन लेना है और मुझे m कॉमन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टर्म में से यहां से 2m थे, एक बाहर आ गया तो सिर्फ m बच गया, यहां से माइनस बच गया और यहां से पूरा 16 बच गया। आगे 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 16 ज़ा 32 होता है, तो इन दोनों के अंदर 2 तो कॉमन है और यहां प्लस है तो प्लस भी लगा लेता हूं मैं।
अब यहां से सिर्फ m बच गया और यहां से माइनस का माइनस और ये 16 बच गया। तो ये फैक्टर हमेशा सेम आएंगे आपके दोनों। आगे जिससे डिवाइड करना है उसे अभी हम कॉपी करते चले जाएंगे। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर m माइनस 16 दोनों के अंदर आ रहा है, यहां भी है यहां भी है। मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो पहली टर्म में से यहां से m बच गया और ये +2 बच गया सेकेंड टर्म में से, और आगे डिवाइड चल रहा है m+2। तो यहां जाके मेरा ये क्वेश्चन बन गया डिवाइड का। अब मैं ऊपर लिख देता हूं m-16 और m+2 को, क्योंकि मुझे इन्हें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है उसे मैं नीचे लिख देता हूं m+2 से। अब m+2 से कट गया, तो जो बच गया m-16, यही आपका आंसर है। चलिए इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर 5p² - 25 और प्लस का 20 है। इन तीनों टर्म्स के अंदर ना मुझे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। तो पहले तो मैं 5 ही कॉमन ले लेता हूं। जब मैं 5 कॉमन ले लूंगा तो यहां से सिर्फ p का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहां था 5 5 ज़ा 25, एक 5 मैंने बाहर ले लिया तो सिर्फ 5 बच गया और ये p बच गया। 20 होता है 5 4 ज़ा 20, 5 मैंने बाहर ले लिया तो यहां सिर्फ 4 बच गया, और ये मैं 7 लिखता चला जाऊंगा। तो अब 5 तो इसका एक फैक्टर बन ही गया। जो अंदर अंदर है ना, मुझे इसमें से 2 फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके लिए फिर मैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज करूंगा। रूल नंबर 1, पहला जो स्टेप है, जो कॉफिशिएंट है p² का वो 1 है और यहां लास्ट टर्म है 4, तो 1 4 ज़ार हो गया 4। अब मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 4 और जिनका सम आना चाहिए ये बीच वाला, यानी कि माइनस का 5। तो मैं देखता हूं कि 4 और 1 ही है ऐसे नंबर्स। 4 1 ज़ा 4 हो गया, और 4 और 1 को यूज करके -5 आ सकता है। वो कब आएगा? जब माइनस का ही 4 हो और माइनस का ही 1 हो। तो -5p को मैं -4p और -1p में तोड़ लूंगा, तब जाके ये मेरा -5p बनेगा। तो पहला टर्म एज इट इज रहेगी और -5p की जगह पे मैं -4p -1p लिख लूंगा, और लास्ट टर्म एज इट इज सेम रहेगी। ये साइड में कॉपी होता रहेगा। चलिए 5 एज इट इज। यहां पे 4 टर्म बन गई। 4 में से पहली 2 में से कॉमन देखता हूं तो मुझे p दिख रहा है, और फिर यहां से अंदर बच जाएगा p² में से p बाहर आ गया ना, तो सिर्फ p बच गया। ये मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं, ऐसे स्क्वायर वाला ब्रैकेट। तो यहां से p -4p में से p बाहर आ गया, तो यहां से 4 बच गया। इन दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि माइनस इसमें तो है, और जो प्लस है, प्लस के अंदर 2 माइनस छुपे होते हैं ना मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए माइनस तो दोनों में है, और कुछ भी नहीं है, बस -1 ही है, क्योंकि इससे अलग कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। जब कुछ नहीं होता तो 1 तो होता है ना। तो 1 1 ज़ार 1 यहां है और 1 4 ज़ार 4 यहां है, तो 1 कॉमन है दोनों में। तो यहां से बच गया है p, और यहां से एक माइनस बाहर आ गया, तो एक माइनस बच गया अंदर, और ये 4 बच गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आगे कॉपी होता जा रहा है। सॉरी, यहां मैंने p गलत लिख दिया, ये 5 चल रहा है। तो 5 इसका एक फैक्टर हुआ। अब इन दोनों में p -4 एक फैक्टर हो गया, और p -1 यहां से बच गया, ये p -1 ये हो गया, और आगे चल रहा है p -1। बस यहां जाके ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मैं ऊपर नीचे लगा के आंसर निकाल दूंगा। तो मुझे 5p -4 और p -1 को डिवाइड करना है p -1 से। तो p -1 से p -1 कट गया, बच गया यहाँ पे 5 और p -4। ये मेरा आंसर हुआ। चलिए इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर 4yz तो बाहर निकला ही हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो 4yz तो एज इट इज चलता रहेगा। अब नीचे मैं इसका ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट बना लेता हूं। ये x² + 6z - 16, इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। तो पहला रूल कि z² का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में है 16, तो 16 1 ज़ार 16 हो गया। अब मुझे 60 के ऐसे 2 नंबर चाहिए
ताकि मल्टीप्लाई होके तो वो आ जाए 16 ही, और उनका सम आ जाए जो मेरा ये बीच वाला यानी कि प्लस का 6। तो ऐसे दो नंबर मैं ढूंढता हूं। तो 8 और 2 मिले मुझे, 8 2 16 हो गया, और 8 और 2 को यूज करके मैं प्लस का 6 बना सकता हूं। वो कैसे? प्लस का तो मैं 8 ले लूंगा और 2 को ले लूंगा मैं माइनस का, तो 8 में से 2 माइनस होंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये मेरे वो दो नंबर होंगे जिनमें मुझे 6z को तोड़ना है। तो पहली टर्म तो कॉपी, और जो लास्ट की टर्म है ये एज इट इज कॉपी। बस 6z की जगह पे मैं 8z माइनस 2z लिख दूंगा, तो प्लस 8z माइनस 2z। आगे जो चल रहा है ये अभी इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो लास्ट में जाके सॉल्व होगा, ये कॉपी होता रहेगा। 4yz एज इट इज कॉपी। यहां पे 4 टर्म बन गई हैं। पहली 2 टर्म में से मैं देख रहा हूं तो z कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट। तो फर्स्ट टर्म में से सिर्फ एक z बच गया, यहां से प्लस बच गया और यहां से ये 8 बच गया। इन दोनों टर्म में मैं देख रहा हूं तो माइनस कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 1 2 और 2 8 16, यहां पे 2 8 हो गया ना ये। तो ब्रैकेट स्टार्ट, -2 बाहर आ गया तो सिर्फ z बच गया, और यहां से माइनस बाहर आ गया तो यहां प्लस बच गया, और 2 बाहर आ गया तो 8 बच गया। तो ये 2 8 16 ऐसे बना, ब्रैकेट क्लोज। इसका कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो ये अभी कॉपी होता चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4y और ये z। अभी यहां से ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म के अंदर z प्लस 8 कॉमन आ गया, और यहां पहली टर्म में से बच गया z और दूसरी में से बच गया माइनस का 2, और डिवाइडेड बाय ये एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। बस यहां जाके हमारा फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। अब यहां से हमारा डिवीजन का क्वेश्चन बन गया। अब जिसे डिवाइड करना है उसे ऊपर लिख लेते हैं, ये मैं ऊपर लिख लेता हूं, और जिससे डिवाइड करना है उसे हम नीचे लिख लेंगे, 2yz प्लस 8। अब जो कुछ कट रहा है उसे हम काट देंगे। तो z प्लस 8 और z प्लस 8 आपस में कटता हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहां पे y से भी कट गया, और 2 और 4 आपस में कट गए। 2 1 2 होता है और 2 2 होता है 4। तो नंबर पे ध्यान दे तो 2 आया, नीचे सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर 2 है, ये z है, और ब्रैकेट में यहां पे ये z माइनस 2 बच गया। ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके 7 पार्ट्स हैं, जिनमें से 4 पार्ट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, और नेक्स्ट के जो 3 पार्ट्स हैं ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।